उत्तरी कश्मीर के लालत सोपोर की 19 साल की जोशीली एथलीट जैनब शफी पूरे क्षेत्र की युवा लड़कियों के लिए एक प्रेरणादायी शख्सियत बनकर उभरी है। सामाजिक आलोचना और रिश्तेदारों द्वारा खेलों में उनकी भागीदारी को अस्वीकार करने के बावजूद जैनब के दृढ़ संकल्प और दृढ़ता ने उन्हें उल्लेखनीय उपलब्धियां दिलाई हैं। मार्शल आर्ट्स में जैनब की यात्रा कड़ी मेहनत और समर्पण से चिन्हित है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और प्रतिष्ठित ब्राउन बेल्ट अर्जित किया है। जैनब ने कई जिला, राज्य और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया और यहां तक कि जापान, ओडिशा और महाराष्ट्र के एथलीटों का सामना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा की है। उन्होंने बताया कि कैसे रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने मार्शल आर्ट को आगे बढ़ाने के उनके फैसले पर सवाल उठाए। लोग कहते थे, एक लड़की ऐसे कैसे घर से बाहर निकल सकती है। उनके परिवार को कई टिप्पणियां सुनने को मिलती थी कि वे एक लड़की है, उसे बाहर नहीं जाने दो, खासकर जम्मू में, क्योंकि ये लड़कियों के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन जैनब के परिवार का उनका समर्थन रहा और वे अडिग रही। श्रीनगर से मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैनब शफ़ी है और मैं लाल सोपोर से स्टार्ट हुई। सोपोर कश्मीर मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स एकेडमी जो सुभाना स्टेडियम में है, और मेरे कोच मास्टर GM पाला रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे मेरा बहुत सपोर्ट किया है। आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से। वो सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं आज इस लेवल पे नहीं होती। मैंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स खेले, स्टेट्स खेले, नेशनल्स खेले, और फिर मुझे मौका मिला इंटरनेशनल में, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने नेशन को रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि इसमें सेल्फ डिफेंस, और आजकल के दौर में एक लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल ज़्यादा जो केसेस हैं बाहर के देखिए, यहाँ के देखिए, हर किसी में ज़्यादा लड़कियों के केस होते हैं, तो इसलिए एक लड़की के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। जी, मैंने 3 नेशनल खेली, एक ओपन इंटरनेशनल खेला है। मैंने जापान के साथ खेला है, उड़ीसा के साथ खेला है और मुंबई के साथ खेला है, और मैंने मार्शल आर्ट्स में ब्राउन बेल्ट हासिल किया है। मैंने भी सुने रिश्तेदारों के मोहल्ले में से जाती थी कि लड़की हैं, इसको बाहर मत जाने दो, देर रात से घर आती हैं, क्योंकि प्रैक्टिस हमारी कभी 4 बजे स्टार्ट होती है, तो कभी कभी लेट होता है ट्रैफिक की वजह से। तो मेरे घर वालों के हर दिन यही सुनना पड़ता था कि लड़की हैं, इसको बाहर मत जाने दो, ये मतलब जम्मू जाएगी, जम्मू से आगे, क्योंकि ज़्यादातर हम देखेंगे कि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा कम सोच है लोगों की। तो सब यही कहते थे मेरे घर वालों को कि ये लड़की है, खराब हो जाएगी, ये होगा वो होगा। लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे एक ही बार कहा कि हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में, जैसे रखना चाहोगी वो तुम्हारी मर्जी। और आज तक मैं उसी इज्जत का ख्याल रखते आई। मुझे बहुत सपोर्ट है, उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद आज। मैंने घर में पहले मॉम को कॉल की, क्योंकि वो बहुत परेशान होती थी कि, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुनती थी। मेरे डैड उतना नहीं सुनते थे जितनी मेरी मॉम सुनती थी कि यहाँ पे औरतें आती थी कि उसको क्यों भेजा वहाँ, उसको क्यों भेजा यहाँ पे। तो मेरी मॉम ज़्यादा टेंशन में होती थी कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो पहले मैंने उनको कॉल की कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने। मेरी यहाँ की यूथ के लिए एक ही मैसेज है, अगर हम देखे जाए तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ ड्रग्स में इन्वॉल्व है और डिप्रेशन में। तो मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में, खो खो है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है और बहुत सारे, उनमें पार्टिसिपेट करे, ड्रग्स को छोड़कर। क्योंकि ये इंसान को मतलब माइंड को डाइवर्ट रखता है, तो इंसान ना तो ड्रग्स की ओर जाता है, ना तो डिप्रेशन को, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है। मेरा यही है, खास तौर पे कि मैं लड़कियों को बोलूँगी वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिफेंस सीखें।